आज फिर देश की आजादी की लड़ाई जो पंजाब के किसानों ने शुरू की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने शुरू की, पूरा देश उनको सादर प्रणाम करता है। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। जिस समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय यही आरएसएस वाले गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। कौन है सर सादी लाल जिसके कारण भगत सिंह को फांसी मिली? कौन था सूर्य नारायण शर्मा, हेडगेवार का दोस्त था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लगे? 221 लोगों को फांसी की सजा दी गई, उसमें से 193 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से थे। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई होती तो ये भाजपा आरएसएस के नेता कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े निकलते। मित्रों, ये विपक्षियों की साजिश है। कान में कहा गया था नेहरू जी, गांधी जी कि जसोदाबेन को छोड़ दो, तुम प्लेटफॉर्म बेच दो, प्लेटफॉर्म के टिकट के दाम बढ़ा दो। कहाँ जाता है पैसा? प्रधानमंत्री सावन के झूले झूल रहे थे। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। झूला झूल रहे थे, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। गुजरात में देख लीजिए, जिंदा को वैक्सीन नहीं, अब मरे हुए को वैक्सीन मिल रहा है। गोडसे सावरकर को भी लगा लेते। चोर तो शुरू से है ये। देखो, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर घर से ही सीखता है चोरी करना। तो ये घर से ही चोर था, आज ये देश में चोर है। जय श्री राम बोलिए, जय हिंदू खतरे में है। इससे बड़ा हिंदू खतरे में कब होगा? अगर हिंदू को बचाना है, देश को बचाना है, तो भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा। देश के 99% लोगों की आय में कमी हुई है और अंबानी अडानी जो इनका रिश्तेदार है बाबा रामदेव, दिन प्रतिदिन संपत्ति बढ़ता जा रहा है। कहां से भैया? जितने क्राइम देश में देखेंगे सब में भाजपा का नेता शामिल होगा। कोई एम्बुलेंस चोर है, कोई हथियारों का सप्लायर है। गाय के बच्चे को पता है कि गोबर नहीं खाना है, मूत्र नहीं पीना है, तो आप समझिए ये लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं। चले थे वैक्सीन गुरु बनने, हैं? वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में भारत को शमशान गुरु बना दिए। पूरे विश्व का दौरा कर लिया और इनको दिल का दौरा पड़े तब तो भारत की खुशहाली होगी, या तो जसोदाबेन की तरह छोड़ दें। और जब कोरोना की बात थी तो प्रधानमंत्री के अहंकार, अज्ञानता और दलाली ने पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। जब अगस्त और सितंबर के महीने में चाइना में कोरोना का संक्रमण वुहान शहर में था, तो क्या प्रधानमंत्री जी मुजरा गा रहे थे कि ठुमका गा रहे थे? डो मई दीदी गई, डो मई दीदी मेरी नाक कट गई। टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है। अब जाके क्यों नहीं बोलता है तारी पार गृह मंत्री, भाजपा का अध्यक्ष नड्डा, तेरा चड्डा गीला कर दूं? अब जय श्री राम बोल के तुम बेड मुहैया कराओ, अब जय श्री राम बोलकर ऑक्सीजन मुहैया कराओ। और किसानों को बदनाम करने के लिए देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दिखाते हैं। क्यों नहीं आरएसएस और जो बीजेपी के जो तमाम संगठन हैं, उनको विदेश से जहां से फंड आया उस पर काहे नहीं देखा जाता है, फंदा कसा जाता है? नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हमने भाजपा नेताओं को दलाली दी। जानबूझकर देश को गर्त में ढकेलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। जो मोहन भागवत कहते हैं कि मुक्त हो गया, तो आप ही शमशान में क्यों नहीं चले जाते? आप भी मुक्त हो जाइए। क्यों आप देश को लूटने के लिए बैठे पड़े हैं? 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, मतलब रामदेव बाबा, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति देना। धमकी भाजपा के नेता का बस नहीं चलता, वो हमारी कब हत्या करा दे, झूठे मुकदमे में फंसा दे, इसकी कोई मतलब नहीं है। वो लोग लगातार कोशिश में रहते हैं।